आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया। लेकिन करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना प्लस अलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख से ज्यादा बुक और मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही, लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था वो कहीं धुएं में खो गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के पीछे जो वजह बताई गई उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हाकिमों ने इसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्राचार्य से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा तो लिया, लेकिन इलाज से पहले शर्त रख दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और वो ठीक हो गया। उसको इस बात की खुशी नहीं हुई बल्कि उसको गुस्सा आया कि उसके हाकिमों से इन भारतीय वैद्यों की ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान न मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा में आग लगवा दी। उस वक्त नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी और वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडर आज भी 57 एकड़ में फैले दिखाई देते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था। दुनिया भर से यहाँ लोग खिंचे चले आते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान समेत कई दूसरे देशों से छात्र पढ़ाई करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, आर्यवेद जैसे कई लोग शामिल थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेसंग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। नालंदा यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया भर को रोशन कर रहा है।